सो हाय गाइस, अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं इंडियस 16 के अकॉर्डिंग हम इंस्पेक्शन कोर्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो समझते हैं। सो यहाँ पे क्या ना, ए शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल शिप्स इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर फॉर ए मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल। तो क्या होता है कि एक शिपिंग कंपनी है जिसको कि है ना, एज पर लॉ जो उनके पास में शिप्स वो ऑपरेट करते हैं ना, उसको ड्राई डॉक में लाना पड़ता है फॉर एवरी 5 ईयर। मतलब 5 साल में एक बार लाएंगे, जिसमें कि वो क्या करेंगे, मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल उनको कराना पड़ता है। अब ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट एट फर्स्ट साइट सीम टू बी ए रिपेयर to ships, but it is actually a cost incurred in getting the ship back to a seaworthy condition. तो फर्स्ट साइट पे तो ऐसा लगेगा कि ये जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं ना, ये रिपेयर वाले एक्सपेंसेस हैं जो शिप को हम रिपेयर कराने में है ना करते हैं। लेकिन लेकिन क्या है ना, ये जो एक्सपेंसेस एक्चुअली हो रहे हैं ये शिप को सी वर्दी कंडीशन में लाने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक्सपेंडिचर हम ना करें तो शिप हमारा ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो कोस्ट होती है ना, एज सच द कोस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। आपकी जो कोस्ट होती है उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए शिप विच कोस्ट 20 मिलियन विद ए 20 ईयर लाइफ मस्ट हैव ए मेजर ओवरहॉल एवरी 5 ईयर्स। तो एक शिप जो कि 20 मिलियन का पड़ता है और उसकी 20 साल की लाइफ होती है, उसको हर 5 साल में मेजर ओवरहॉल से जाना पड़ता है। मतलब हर 5 साल में ना उसके ऊपर हमें बड़ा मोटा खर्चा करना पड़ेगा हर 5 साल में। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ओवरहॉल एट द फर्स्ट 5 ईयर पॉइंट इज 5 मिलियन। तो जो पहला पॉइंट है ना फर्स्ट 5 ईयर का, उस टाइम पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ती है वो है 5 मिलियन की। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द असेट लाइफ विल बी एज फॉलोस। तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा है पहले 5 साल का। तो देखो कॉस्ट क्या है ना, ये हमारी ओवरऑल कंपोनेंट की कॉस्ट हो गई है, ये हमारी शिप अदर देन ओवरऑल कॉस्ट हो गई है। यानी कि ये शिप की कॉस्ट है, ये ओवरऑल कॉस्ट है। तो पहली जो कॉस्ट पड़ेगी हमें फर्स्ट 5 ईयर के लिए वो 5 मिलियन की पड़ रही है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो डेप्रिसिएशन कितना बड़ा, यहाँ पे हमने 5 मिलियन को 5 से डिवाइड किया, तो ये यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन आ रहा है। इसी तरह से करके जो शिप की कॉस्ट थी वो थी हमारी 15 मिलियन, और 20 ईयर्स तक के लिए ये शिप हमारा काम करेगा। तो 15 को हमने 20 से डिवाइड किया, तो हमारा जो पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 0.75 मिलियन का आ रहा है। टोटल accumulated depreciation for the first 5 years will be a rupees 8.75। तो जो टोटल accumulated depreciation हो जाएगा ना हमारा फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए, वो कितना हो जाएगा? 8.75 मिलियन का हो जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 1 मिलियन का तो हमारा फर्स्ट पहले 5 साल तक ये रहेगा, है ना। 0.75 का हमारा ये रहेगा, है ना, पहले 5 साल के लिए। तो ये हमारा 1 साल का है, तो 1 प्लस 0.75, और ये हमारा 5 सालों का है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75 आएगा। वो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है 1 प्लस 0.75 इंटू 5, है ना। तो पहले 5 सालों का जो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8.75 का हो जाएगा। तो हमारी जो शिप की कैरिंग अमाउंट थी वो कितना था? 15 लाख का तो हमारा था शिप, और 5 लाख का हमारा ओवरऑल था। तो 15 और प्लस 5 कितना हो गया? 20 का था। 20 में से हम क्या घटाएंगे? ये हमारा 8.75 का जो है ना, 8.75 का ये हम घटा लेंगे। घटाने के बाद में हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा 11.25 मिलियन का हमारा कैरिंग अमाउंट हमारा यहाँ पे इसको घटाने के बाद में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन से ईयर में है? छठे साल के बिगिनिंग में हमारा इतना कैरिंग अमाउंट है। अब अगर हम अज्यूम करें दैट द एक्चुअल ओवरऑल कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 5 आर 6 मिलियन। यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर की जो मतलब ओवरऑल की जो कॉस्ट रहेगी हमारी, कब? 5वें साल के आखिरी में वो हमारी कितनी रहेगी? 6 मिलियन की रहेगी। तो इस 6 मिलियन की जो कॉस्ट रहेगी ना हमारी, इसको हम इस 11.25 में ऐड कर देंगे ना। 11.25 में ऐड करने के बाद में हमारी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी शिप, हमारा 17.25 मिलियन का बन जाएगा। ये छठे साल के शुरुआत में हमारा जो 11.25 का शिप था ना, वो हमारा 6 मिलियन की ओवरऑल कॉस्ट करने के बाद में 17.25 का बन जाएगा। अब हमें क्या है ना, देखो यहाँ पे ना 11.25 मिलियन प्लस 6 मिलियन इन्होंने समझाया हुआ है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 6 to 10 years विल बी एज फॉलोस। तो इन्होंने हमें छठे से लेके 10वें साल तक का हमें डेप्रिसिएशन का हमें बताया हुआ है यहाँ पे क्या रहेगा। तो ओवरऑल का जो कंपोनेंट रहेगा वो तो हमारा 6 का था,
है ना, ईयर कितना है 5 ईयर का है, डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना है 1.2 मिलियन। शिप्स अदर देन ओवरऑल कंपोनेंट हमारा बनता है यहाँ पे 11.25। इसके अलावा हमारा यहाँ पे ईयर्स कितना है 15 ईयर्स तक का ये चलेगा। डेप्रिसिएशन पर ईयर हमारा बनता है 0.75। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, पर ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन कितना बन जाएगा 1.25 प्लस 0.75, टोटल मिला के 1.95 का हमारा पर ईयर का डेप्रिसिएशन बन रहा है। और इसका अगर हम 5 साल का कंप्यूट करेंगे ना, तो हमारा इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 6 to 10 ईयर विल बी एनुअल डेप्रिसिएशन 1.95 का रहेगा हमारा। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड फॉर 11 to 15 ईयर्स। तो 11 to 15 ईयर्स के लिए ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। और 16 to 20, 16 से 20 साल तक भी ये रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट है हमारा वो 6 ईयर का, मतलब हमारा ना 6 मिलियन का ही रहेगा ओवरऑल कॉस्ट, है ना। तो 1.95 का ही हमारा पर ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता जाएगा। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन विल बी डेप्रिशिएटेड प्लस द एक्चुअल ओवरऑल इनकम विल बी डेप्रिशिएटेड एट द ईयर 5, ईयर 10 एंड 15, है ना। तो जो भी हमारा लाइक कैपिटल कॉस्ट है ना 20 मिलियन की, वो जो पूरी की पूरी लाइफ है ना उसमें हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा। और एक्चुअल ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है, जो भी हमारा 5वें साल के लास्ट में, है ना, 10वें साल के लास्ट में और 15वें साल के लास्ट में हो रहा है ना, वो भी हमारा ओवर द पीरियड पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है।